ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस बात पे क्या होती है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा चर्चा होती है। सबसे ज्यादा चर्चा किस पे होती है रामचरितमानस में? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब चुप हो जाओगे? पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसको जो भी लोग बात करते हैं, जहाँ पे भी ब्राह्मण या कोई भी और भी व्यक्ति इस पे बात करता है, तो विभिन्न विचार आते हैं और उनके विचारों को भी मैं मानता हूँ, उनको भी सम्मान देता हूँ। पर लेकिन मेरा जो इसमें विचार है वो ये है कि ढोल किसे बोलते हैं? ढोलक को। किसको बोलते हैं? ढोल, ढोलक। तो आजकल की जिंदगी में तनाव ज्यादा है ना, भाग दौड़ बहुत है, होमवर्क है ना, हमारे पास बहुत सारा काम है ना। तो जब हम ढोलक के साथ म्यूजिक वाली चीजों में चले जाते हैं ना, ढोलक के साथ म्यूजिक, तो जिसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, यानी जो म्यूजिक को जानता है, संगीत सीख लेता है, उसको क्या दूर हो जाता है? उसका तनाव। ताड़ना मतलब क्या होती है? शिक्षा भी होती है। तो जिसको ढोलक की म्यूजिक की शिक्षा है, उसका क्या दूर हो जाएगा? तनाव दूर हो जाएगा। गंवार, गंवार का मतलब क्या होता है? अज्ञान व्यक्ति, गांव का रहने वाला व्यक्ति। गंवार का मतलब सिर्फ अज्ञानता ही नहीं है, गंवार का शाब्दिक अर्थ है गांव का रहने वाला व्यक्ति। तो गांव के रहने वाले व्यक्ति को हमारे देश में आज क्या आवश्यकता है? ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता है, ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे वो अपने गांव में क्या प्राप्त कर पाए? रोजगार। क्या प्राप्त कर पाए? रोजगार। तो ऐसी शिक्षा को प्राप्त करने की जो जरूरत है, वो किसको जरूरत है? गंवार व्यक्ति को। ठीक है, बातें कर रहे हैं, पीछे बहुत बातें आ रही है, आवाज आ रही है। ढोल, गंवार, शूद्र। शूद्र माने आजकल के जो नौजवान हैं, आजकल के जो विद्वान हैं, शूद्र को समझ लेते हैं दलित। किसको समझ लेते हैं? दलित। न तो शूद्र का मतलब दलित है, न शूद्र का मतलब किसी जाति से है। शूद्र हमारे देश की जो सांस्कृतिक विविधता थी, उसमें जो व्यक्ति सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे आजकल कौन कौन सेवा क्षेत्र में काम करता है? छोटे छोटे कार्मिक हैं, जो आपके घरों में मजदूरी करते हैं, मकान बनाते हैं, आपके यहाँ पे गलियों में काम करते हैं। उन सब के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? उनको और अधिक स्किल्स देने की। ताड़ना मतलब क्या हो गया यहाँ पे? स्किल्स देना, कौशल देना, जिससे वो लोग क्या कर सकें? अपने उनके रोजगार के अवसरों को और अधिक बढ़ा सके। इसको कहते हैं ताड़ना। किसके लिए? शूद्रों के लिए, यानी जो 4th नंबर पे हैं। और इसमें कोई ऊपर नीचे का क्रम नहीं है, सब इक्वल है, पर लेकिन उनके लिए किसकी जरूरत है? हमें काम करने की और अधिक उनको स्किल्स देने की जरूरत है। जैसे हमारे स्कूल में कोई भी काम करने वाला है, उन सब टीचर्स भी सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, उनको और अधिक स्किल्स पढ़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। ठीक है, फिर आती है ढोल, गंवार, शूद्र, पशु। पशु माने एनिमल्स। पशु माने कौन बेटा? एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरत है। किसकी? ताड़ना का मतलब सिर्फ उनको ये शिक्षा देने से ही मतलब नहीं है, हमें उनके लिए उनसे शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हमें उनके बारे में और सीखने की जरूरत है, जिससे हम उनका क्या कर सकें? अधिक अच्छा संरक्षण कर सकें, बेटर कंजर्वेशन कर सकें। आपको पता है अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में क्या लॉन्च किया गया है? चीता प्रोजेक्ट कूनो में। तो ये क्या है? हमें और सीखना है उनके बारे में। गाय हमारी गलियों में घूमती रहती है ना, तो उन गायों के लिए हमें और क्या करने की आवश्यकता है? और अधिक शिक्षा प्राप्त करके उनको भी एक जीव समझ करके काम करने की हमें आवश्यकता है। उनको कूटने की, पीटने की आवश्यकता नहीं है। फिर आती है नारी। नारी माने वीमेन। नारी माने वीमेन। तो ये जो नारी शब्द है, इसका मतलब है, देखो अलग अलग विद्वानों ने लिया है, पर मैं जब इनको समझता हूँ तो महिला ही समझता हूँ। इनको क्या समझता हूँ? माता, बहन, बेटी, ये सब कौन है? नारी है। और इनके लिए हमें क्या जरूरत है?
इनको और अधिक स्किल्स देने की, और अधिक एजुकेशन देने की, और इनके मनोभावों को समझने की। क्यों? आजकल महिलाएं घर में नहीं बैठी हैं, आजकल महिलाएं कहां पे आती हैं? चारों तरफ जा रही है ना काम करने के लिए। तो इनके और मनोभावों को समझने की जरूरत है। जैसे पहले महिला सिर्फ घर में रहती थी, तो घर का काम करती थी, तो पहले एक गाने गाते थे ना कविताओं में, तो बोलते थे मम्मी की रोटी गोल गोल, मम्मी की रोटी गोल गोल। पर लेकिन अब मम्मी बाहर काम कर रही है और पापा अंदर बैठे हैं, तो पापा भी तो रोटी बना सकते हैं ना अभी। तो अब हम क्या कह सकते हैं? पापा की रोटी गोल गोल। तो हमें शिक्षा को उनको और देने की जरूरत है, उनके मनोभावों को समझने की और जरूरत है। न कि इसका भाव हमें किस तरीके से लेना है कि सिर्फ शाब्दिक भाव नहीं पकड़ना चाहिए कविता का। किसी भी काव्य का भाव कैसा पकड़ना चाहिए? जो जरूरत है आज की, जो समाज की जरूरत है। समाज के साथ कविता के भाव भी बदल जाते हैं। आप सबको आ गया समझ में? तो अब कभी इसको ऐसे तो नहीं कहोगे कि ये तो गलत बात है, ये हमारे लिए उल्टी क्या बात है? शिक्षा देने की बात है, चैलेंज है हमारे लिए। ठीक है, तो बोलो भारत माता की।